बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि महंगाई में इजाफा देखने में आया, जबकि हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.95% इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -1.23% रिकॉर्ड की गई है। आपको मैं बताती चलूँ कि इस दौरान चिकन फ़ी किलो 78 रुपये 32 पैसे महंगा हुआ और मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 340 रुपये 34 पैसे से बढ़कर 424 रुपये 66 पैसे हो गई है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मानसून का जैसे सीज़न जारी है, इस स्पेल के दौरान हमारे बाज़ारों के क्या हालात हैं, महंगाई से मुतालिक हमारे लोग कितने परेशान हैं, इसके अलावा लोगों का कारोबार कैसा है, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है? काम ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक चल रहा है। कुछ ये बताएं कि बारिशों का जैसे सीज़न लग गया है तो क्या मसला मसाइल होते हैं, क्या बाज़ार में पानी पुनी इकट्ठा हो रहा है? पानी इकट्ठा हो रहा है थोड़ा बहुत ही है, बाकी ये है कि वो ये शेड वगैरह सारे गवर्नमेंट ने उतरवा दिए हुए हैं, तो वो उसकी वजह से बड़ी दुकानदारों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि क्या परेशानी है उसकी? माल जो बाहर थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्ले है उसके ऊपर, और ये देखते हैं ये बंदे अंकल डिस्प्ले रखना तो मना कर दिया है। डिस्प्ले मना, हम भी नहीं कह रहे कि डिस्प्ले हो, लेकिन कम इतना तो हो ना कि बारिश का जो पानी है वो हवा की वजह से अंदर ना आए, और धूप में जो सामान है मसलन ज्वेलरी का है या इस तरह का है वो माल तो कहीं बचना चाहिए ना, ताकि उसके ऊपर वो रंग उड़ जाता है और ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस वजह से वो है गवर्नमेंट से कि उस पर करे थोड़ा बहुत मामला, ताकि बाजार। कल हमने देखा कि बारिशें वगैरह लगती हैं तो कारोबार थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बारिशों में, लेकिन वो भी इतना खास नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बेहतर है, काफ़ी बेहतर चल रहा है। काफ़ी। आप कैसे अंकल? ठीक है, शुक्र। आप क्या काम करते हैं? आप ही की शॉप है? नहीं, मेरे गोल्ड का गोल्ड का काम है। काम कैसे चल रहा है? कहाँ तक सोने की कीमतें पहुँच गई हैं? बस सोना तो अब तो हाथ लगने अफोर्डेबल रहा है? नहीं, बस मुश्किल ही है, पर अल्लाह पाक का शुक्र है, जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है वो तो मिलेगा इंशाल्लाह। सही है। कल बारिशों में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल? ये देखें ना, आप फारिग ही बैठे हुए हैं, यक्का दुक्का की गाहक आ जाता है, बस बेचने वाले ज़्यादा होते हैं और लेने वाले बहुत कम हैं। अच्छा, हाँ जी। ये भी है कि बेचने वाले ज़्यादा हो रहे हैं। क्या अंकल खाली शादियों के सीज़न में ही आप लोगों का काम वगैरह चलता है? कौन सा ऐसा सीज़न है जब आपको लगता है कि आपके कारोबार में तेज़ी देखने में आती है? आजकल तो जो ना बस 2 टाइम के खाना भी पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि गरीब आदमी के बस का बात नहीं है। अभी भी जो हफ्तावार रिपोर्ट आई है उसमें महंगाई बढ़ती हुई ही नज़र आई। बहुत महंगाई बहुत हो गई है, तो ये कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम तो पूरा कर लेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा। हाँ, तो ये कि अल्लाह पाक। अंकल, सियासतदानों हुक्मरानों की नज़र में महंगाई कम हुई है, महंगाई नहीं है उनके मुताबिक, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ हमें कुछ और ही नज़र आते हैं। जिसके पास भी हम जाते हैं वो यही कहता है कि महंगाई है, मतलब महंगाई का ही रोना रोते नज़र आते हैं लोग। बिल्कुल जी, बस उनको तो उनका खर्चे थोड़ी, उनका तो तनख्वाह भी जो ना बचत है, हर चीज़ उनकी बचत है। गरीब आदमी है जो कमा के लेके जाएगा, जो मज़दूर तबका है जो 2000 1,500 रुपये दिहाड़ी वाला है, तो वो मकसद है कि उसकी दिहाड़ी लगेगी तो पूरा लेके जाएगा ना, अपने बच्चों के लिए लेके जाएगा। तो ये कि हमें तो सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। अल्लाह अच्छा, ये कि बारिश वगैरह हो रही है तो काफ़ी हमने लाहौर की ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ पर पानी जो है घंटों खड़ा है, लेकिन जब इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की बात सुने तो वो कहते हैं कि जी लाहौर तो साफ़ सुथरा है, लाहौर में कहीं पानी नहीं है। तो शादरा के आप हालात बताएं क्या हैं? मैं ये लाजपत रोड सुई गैस चौक में रहता हूँ, तो सब गलियों ना टूटी हुई हैं, बन रही हैं, अभी को मरम्मतें हो रही हैं, तो ये कि दुश्वारी बहुत है। बहुत तकलीफ़ में लोग। पानी तो थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता है और पूरा दिन पानी नहीं निकलता है। कितना टाइम लग जाता है, कितने घंटे पानी खड़ा रहता है? तेज़ बारिश 1 घंटा भी हो जाए तो पूरा दिन खड़ा रहता है। जैसे स्पेल जारी है मानसून का तो लगातार बारिशें हो रही हैं, क्या हालात हैं उस गली? बस पानी खड़ा रहता है ज़्यादातर उसमें। हाँ जी, नमाजियों का अलग मसला, बच्चों को अलग मसला। थोड़ा बेहतरी है, पर पीछे गली जो है ना वो सारे ऐसे ही। अंकल, सीवरेज के निज़ाम की बात करें? इस बाज़ार के एंड पे ना जो झील बनाई है, पार्क बनी हुई है, उसमें तकरीबन जो पिछले 1 हफ़्ता पहले बारिश हुई उसका भी पानी, ये बाज़ार का भी पानी सारा उसी में जा रहा है, और उसमें एक वो झील टाइप उन्होंने बनाई हुई है कुछ, लेकिन उसमें अगर कोई बच्चा वगैरह तैरते हुए या कुछ डूबने का भी खतरा है। इस वक्त भी अगर आप जाएंगी तो उधर पानी है, इतना ज़्यादा खड़ा पानी है, बच्चे दीवारों के ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं। तो अंकल, ये भी होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मौसम आ भी रहा है, जैसे कोई स्पेल स्टार्ट हो भी रहा है,
तो ये कि हादसा होने के बाद आप लोगों को होश आए, गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई पहले से ही बाहर का पानी निकल जाता है सारा, वो गाड़ियाँ इधर भी आ जाती हैं सारी, लेकिन झील का पानी उसका पार्क का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। किसी बच्चे का कोई मिसहैप हो जाए उसके बाद हम दौड़ते हैं, भागते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई नहीं गया। सुबह की बारिश है, वो भरी हुई है पार्क। अभी अगर आपको मौका मिले आप जाके देखेंगे तो वो फुल जो है ना भरी हुई है। सही है, ठीक है। क्यों नहीं आप जो है वो ये जो बिलों के क्या क्या मसले हैं? मैंने तो सुना है बिजली की कीमतें कम हो गई हैं। कम नहीं हो रही है, ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई। अगर कितना बिल आया आपका? मेरा तो 10,500 रुपये आया, 272 जा रहा है। 45,000 घर का बिल? जी जी, मैंने सोलर लगवा लिया। अब क्या करें, गवर्नमेंट तो चाहती है कि कुछ ना कुछ हो। कितने मरले का आपका घर है या कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं आपके घर? 2 फ्रिजें हैं और 2 पंखे हैं बस, और 1 मोटर है। तो आपने वो सुना नहीं है कि 200 यूनिट क्रॉस नहीं होने चाहिए? 2 मीटर हैं। 2 मीटर। हाँ, तो दोनों को क्रॉस हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये एक है। हमारा जो बंदा मुलाजिम, तो मैं मुलाजिम हूँ यहाँ पे, तो मेरी तनख्वाह बनती है 25,000, 10,500 रुपये बिल आ गया है। रेंट का घर हो, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो बड़ा मसला बहुत मुश्किल हो रहा है। 25,000 में कैसे चलता है आपके घर का सर्कल? सर्कल बच्चे वो ट्यूशन वगैरह घर का थोड़ा बहुत कर लेते हैं, निज़ाम चलता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई भी एंकर है ना, या वो देखते हैं बिजली वालों को इतना, ये जो आप मेहमानों को बुलाते हैं ना अपने न्यूज़ रूम में, तो बिजली वालों का किसी एक बंदे को ऐसे एक्सपर्ट को कि जो बिजली 200 तक, तो वो कह रहे हैं 3,000 है, 201 हो गई है तो 10,000 बिल है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन ये कहाँ कैसे करते हैं, ये ऐसा इनको करना चाहिए कि 200 यूनिट तक 3,000 बिल है, 200 ऊपर से 5 यूनिट हैं, आपकी 10 चली गई ना। तो मामूली सी बात है कि 250 यूनिट तो लग ही जाते हैं। नहीं लग जाते हैं, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 2 पंखे लगते हैं, तो वो 200 से ऊपर चली जाते हैं यूनिटें। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर 201 यूनिट चली है तो वो आपके बिल आ गया 9 साढ़े 9,000 रुपया। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर 205 है 10 है तो 200 यूनिट का बिल आ गया आपका 3,000। तो जो ऊपर 10 यूनिटें चली है ना, वो 35 के हिसाब से लें 350, तो वो बिल आ जाएगा 3,350 रुपये। तो हज़ारों में पड़ रहा है फिर आपको एक 350, वो 10 यूनिट का बिल लगाए ना, वो 1 से लेके तो वो 300 तक का पूरा, वो 38 रुपये यूनिट। क्या कहना चाहेंगे अगर मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये बना रहा है ना, वो पता नहीं उसको तो खुद मुफ्त मिलती है सबको। खुश हैं पंजाब गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट पंजाब से काम से तो हम उससे खुश हैं, लेकिन ये जो बिजली वाला आप क्यों मामला, हंस रहे हैं? बस जी, खुश तो ये है कि डर लगता है कुछ बोलते हैं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई भी हुक्मरान हो, ये नहीं कि इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, पर इन्होंने सड़कों का काम तो किया बस, और बाकी जो गरीब आवाम के लिए ना, कम से कम बिजली, आटा, ये चीज़ें ना, अब देखो चीनी 200 से ऊपर चली गई, तो अभी हालांकि दरामद भी हुई है इतनी चीनी। तो ये हुक्मरानों की चीज़ें हैं, गरीब आदमी की कणक है ना। तो हाँ, दरामद करने के जिस बंदे ने दरामद का ऑर्डर दिया उसको पकड़े, वो है काली पेड़, जिसने ये ऑर्डर दिया है कि हमें इतने डॉलर आ जाएंगे। 5 लाख टन चीनी वो बरामद हुई। वो हुई है बरामद ना, लेकिन वो पहले भेजी क्यों है बाहर? अपने 130 तक आ जाएगी दोबारा से चीनी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 190 तक ही रहेगी। ना वो नीचे नहीं आ सकता कि 160-70 की बात है, पर मुश्किल है। क्या आप कहते हैं फी किलो कितनी तक में आनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ 100 तक आ जाए। इसके अलावा अंकल चिकन महंगा होता जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो कर जाऊँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो कारोबार फिर भी ठीक है। हाँ जी, तो दिहाड़ी वाला क्या करेगा? ये देखना है, जैसे ही मौसम चल रहा है तो इसमें तो दिहाड़ी वाला तो छुट्टी है उसकी, तो उस बेचारों के लिए ना दिल दुखता है। हाँ, तो ये कि हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए, आखिरत भी है, सारी उम्र यहाँ पे नहीं रहना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं इसी दुकान में? इधर शॉप पे छोटी भी बैठे हुए हैं। कितने पैसे मिलते हैं आपको महीने के? ये अपनी है, शुक्र है अल्लाह का, अपनी है। अपना कारोबार है, चलें ये तो अच्छी बात है, अपना कारोबार है। वैसे गुजारा हो जाता है इजी? शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा कोई बहुत। महंगाई से परेशान, कोई हुक्मरानों से परेशान। महंगाई तो सबके लिए है, आपको पता है कि महंगाई मेरे लिए नहीं, हर एक के लिए है। जाहिर है पीछे से सस्ता होगा तो सबके लिए सही होगा, अगर पीछे से महंगी होगी चीज़ तो वो सबके लिए महंगी है। ये आप कह रहे हैं कि पीछे से सस्ता होगा, तो इन बड़े बड़े माफियाज को किस तरह कंट्रोल करना है? प्याज तो है, लेकिन ये जो परचून का सामान आ रहा है दुकानों के, ये खाने पीने की जो चीज़ें आ रही हैं, ये गवर्नमेंट रेट मारती है, ये परचून की दुकानों पे मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, या दूसरे सिरे चलान कर लिया, एक दिन आगे 2 दिन चलान कर। ये अकबरी मंडी जहाँ से ये माल निकल रहा है, वहाँ से वो चेक क्यों नहीं करते कि ये माल कितने का जा रहा है? अगर वहाँ से एक चीज़ महंगी आ रही है, अगर किसी को ये भी कह दो ना कि आप पहले वहाँ जाके चेक करें, ये रेट है, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है बिल। कैसे करेंगे चेक अंकल? हमने कितनी बार खुद से रब्ता किया डीसी ऑफिस में कि हमें टीम दें, हम निशानदेही करते हैं उन लोगों की जो लोग खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं, बट कोई टीम हमें नहीं मिलती, कोई रब्ता करता ही नहीं। तो दुकानदार जो माल लेके आ रहा है बेचने के लिए लाता है,
उसको वो ना उसका वो बिल देखते हैं ना कुछ, उसको चलान आपने ये चीज़ इतने की थी, जो रेट मार्केट में भी नहीं होता वो रेट लिख के दे जाते हैं कि इसकी बेचो, वो कैसे बेचेंगे? वो पता तो मार्केट वहाँ करें जहाँ से ये माल आ रहा है, माफिया वहाँ बैठा हुआ है, तो उसको उधर जाता कोई नहीं है, वो बाजार में गरीबों के लिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पर हैं लोग मौजूद, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? काम कैसे चल रहा है? मैं भी काम चल ही नहीं रहा है। हम क्यों नहीं चल रहा है काम क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ने ये ऑपरेशन करवाया है, 10 माह हो गए हैं, हम बेरोज़गार हैं, इसकी वजह से तजावुज़ात के खात्मे की बात तजावुज़ात की। जी जी बिल्कुल, तो एक अच्छा फैसला नहीं है तजावुज़ात का? अच्छा फैसला है, लेकिन हुकूमत को चाहिए ना उसका अल्टरनेट भी कोई हमें दें। जी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? ठीक है। हमें अगर यहाँ से उठाते हैं, इंटरनेट नहीं दिया यहाँ पर, वो मॉडर्न कार्ट नहीं बाजार बनाया, रेडियाँ नहीं बनाई। आपके सामने है सारा ऐसे ही लगा हुआ है। ये बाज़ार जहाँ पे आप खड़ी हैं इस वक्त, ये टफ टाइल लगवाई थी, पीटीआई का दौरे हुकूमत था, हम लोग बड़े खुशहाल थे। देखें, हमें हर हुकूमत अच्छी लगती है, लेकिन बात है कि हमारे लिए भी तो इक़दाम होने चाहिए। अगर तो ये देखा जाए कि ये बाज़ार ये तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 36 फुट बनता है, इससे जो आगे तजावज़ करता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो बंदा इस हदूद में रह के कारोबार करता है, अड्डा लगाता है, रेडी लगाता है, कार्ट लगाता है, वो फ्रूट सेलर है, वेजिटेबल सेलर है, कुछ भी सेल करता है, अपना रोज़गार चला रहा है। अब एक बंदे के पास एजुकेशन की कमी है, वो सरकारी जॉब नहीं कर सकता, प्राइवेट जॉब नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पे अड्डा ही लगाएगा। सही, अब ये जो सबने लाइन वाइज लगाई हैं रेडियाँ, इसकी भी परमिशन नहीं है? नहीं, इसकी कोई परमिशन नहीं है, ये फ़िलहाल वक्ती लगी हुई हैं। अभी सुबह भी आज ऑपरेशन हुआ है, कारपोरेशन के जो ट्रक थे, हाँ जी, फ़ौरन उठा लेते हैं। बड़ी भगदड़ मचती है जिसके अंदर लोगों का नुकसान भी होता है। जाहिर सी बात है, जब एक सामान हम यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे, वो आकर रिमूव करते हैं, उसमें टूट फूट भी होती है। ठीक है भाई, लेकिन सुनने में तो यही आया था कि शादरा के पास भी एक बाजार ऐसा बनाया गया है जहाँ पर मरियम नवाज साहिबा ने रेडियाँ दी हैं लोगों को। नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा बाज़ार नहीं बनाया गया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। हम यहाँ पे, मैं 14-15 साल से काम करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा अड्डा होता था, तो मैंने इसी वजह से मेरा अड्डा रिमूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे तजावज़ात की वजह से बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं, जिस वजह से हम लोग बहुत तंग थे, मसाइल का शिकार है। आवाम के पास रोज़गार नहीं है, जब रोज़गार नहीं है तो किचन भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। एक कमाने वाला है, उसके पीछे 5-6 अभी आप कहाँ लगा रहे हैं अपनी रेडी या अड्डा जो भी भी? नहीं लगा रहा, अभी बेरोज़गारी है ना, इसी वजह से तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत तक हमारी मरियम नवाज़ की हुकूमत आई है, औरत की हुकूमत है, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बजट दे रही है वो लोगों को। सीसीडी को उसने इतना बड़ा बजट दिया, 360 मिलियन का एक महीने का उनका बजट है। अगर आप वही बजट बेरोज़गारों को दें कि वो अपना रोज़गार कमा सकें, तो जराइम कम होगा। ठीक है, लेकिन आप बात करें, कर्ज भी तो लाई थी, कर्ज स्कीम भी तो लाई थी, मतलब अपना रोजगार बनाने के कर्ज लिए। किन को मिल रहा है? आप मुझे एक बंदा वैलिड दिखा दें जिसको कर्ज मिला है, एक बंदा भी इस पूरे मजमे में आप देखें। कह रहे हैं कि मतलब जिनको ज़रूरत है उन तक नहीं पहुंच रहे। नहीं पहुंचता ना, यही तो हमारी हुकूमत का मेन इशू यही है कि जिनको ज़रूरत है उन तक सहूलत नहीं पहुंचती है, और जिनको ज़रूरत नहीं है, जो अमीर कि तजावुज़ात से पहले कितनी रेडियां यहाँ पर होती थी, कितने अड्डे होते कम से कम 2000 रेडी बान रिज़्क कमाने वाला है, उसके पीछे हर एक बंदे के पीछे एक घर है खाने वाला, हर घर के अंदर 5-6 फ़र्द होते हैं। हम एक एवरेज लगाएं तो ये तजावज़ात के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ है ना, इसकी वजह से कम भी 2 से 3 हज़ार बंदा मुतासिर हुआ है, डिस्टर्ब हो गया, जिसका रोज़गार बंद हो गया है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है? काम तो हम फारग ही हैं, काम नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे काम? नहीं कर रहे। यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस कभी किसी से ले लेते हैं कुछ, कभी किसी से, कोई कभी भाई दे देते हैं। ठीक है, तकरीबन 10 दिन से हम फारग ही हैं। तो अभी यहाँ पे रेडी लगाते हैं, ये सामने तो लगा। जी हाँ, लगने ही नहीं दे रहे, कभी कारपोरेशन वाले, कभी पुलिस वाले कभी तंग कर। कोशिश की आपने, या फिर जिन लोगों ने लगाई हुई हैं रेडियां वगैरह, कोई पैसे पूसे लगा के जरा अपनी रेडी लगा? नहीं, पैसे वगैरह लेता ही कोई नहीं है, पैसे कोई नहीं लेता, किसको देने पैसे? ठीक है, ये आपको पता है। अभी भी तो लगी हैं रेडियां? नहीं, ये ऊपर लगी हुई है दुकानों के सामने, ऊपर वाले उन्होंने इजाज़त दी है, लेकिन नीचे नहीं दी हुई, तो नीचे नहीं लगती इसलिए। हाँ, भाई ये कहा था कि यहाँ पर भी जो मरियम नवाज साहिबा ने दी थी मॉडल कार्ड बाज़ार की रेडियाँ, वो दी गई हैं, थोड़ा आगे है बाज़ार। फिर कुछ लोगों ने कहा था कि भाई वो आबादी से हट के है, हमारे वहाँ कारोबार नहीं हो सकता। जी, वो आबादी से हट गई थी और वापस भी चली गई हैं। ठीक है, हाँ वापस कितनी आई थी रेडियाँ? तकरीबन 60-70 से ज़्यादा ही आई थी। और आप बता रहे कि 3000 लोग यहाँ काम करने वाले थे, चले गए सारे, कुछ छोड़ गए हैं, डर के मारे। FIR हो जाती हैं, रेडियाँ ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, वापस नहीं मिलता है।
ठीक है, इस वजह से डर के मारे चले गए, कई लोग छोड़ गए काम। ये बताएं कि अभी ठीक ठाक काम था जो आपसे इंटरव्यू कर रहे ये थे। बताएं कि आपको कितने माह हो गए बेरोजगार? 1 साल होने वाला है तकरीबन, नहीं तकरीबन 1 साल होने वाला है अक्टूबर। हाँ, जब से ये इन्होंने की तजावुज़ात हटाने का, तो ये डिस्टर्ब भी ये मामला। इसके अलावा बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में मानसून बारिशें जो हैं उनका स्पेल आ चुका है, बारिशें जा रही हैं। बारिशों के बाद के हालात बताएं, इस बाज़ार के क्या हो जाए? नहीं, ये तो जो बारिशों के जो हालात हैं ना, ये मरीम नवाज साहिबा ने ठीक काम किया, पानी वगैरह नहीं खड़ा होता अब। नहीं, अब नहीं हो रहा, तकरीबन वो आ जाते हैं अमले वाले सफाई कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए मुश्किलात हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें रेडियाँ नहीं लगाने दी जा रही हमें। आप लोगों का मेन मसला यही है? हमारा मेन मसला ये है कि हमारे हक में नरमी की जाए, हमें यहाँ पे काम करने दिया जाए। ओवरऑल अगर हम बात करें मुल्क में महंगाई की, तो क्या आपको बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, ना पूछे आप। ठीक है, चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, गोश्त की कीमत कंट्रोल नहीं, बिल्कुल, हर चीज़- पेट्रोल भी महंगा हो जी जी बिल्कुल, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। देखें, महंगाई तब होती है, ज़्यादा फील होती है जब आप कारोबार नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे। देखें, अभी हम काम नहीं कर रहे, अगर हमें काम करने दिया जाए तो कोई महंगाई नहीं है, ठीक है, हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं इजीली, लेकिन अभी हम काम नहीं कर रहे, हमें हर चीज़ 10 एक माचिस खरीदते वक्त वो भी महंगी लगती है हमें, ठीक है। कोई एक मुतालबा जो आप पंजाब गवर्नमेंट से हमारा यही मरीम नवाज साहिबा से कि हमारे हक में बेहतरी की जाए, नरमी की जाए, हमें यहाँ पे काम करने दिया जाए, हम बिल्कुल कम कारोबार के मौके हाँ पैदा बिल्कुल मौके पैदा कीजिए। ये हमारा जो कारोबार है, ठीक है, जो चलता आ रहा है, हमें यही करने दिया जाए। कभी कारपोरेशन वाले हमें तंग करते हैं, कभी पुलिस वाले, कभी वार्डन वाले, कम से कम हमारे हक में नरमी की जाए, हमें यहाँ पे काम करने दिया जाए, ठीक है। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमारी सुनी जाए, बस। जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम बेटा जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक है। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 10 घंटे करता हूँ। 10 घंटे। और अंकल मंथली आपकी कितनी पे है, कितनी तनख्वाह है? अल्लाह का शुक्र है, जितने जो का हूँ ना बेटा मैं, इससे ज़्यादा मिलती है। मेरे जैसे बूढ़े बंदे जो हो ना, वो जो आप हालात है मेरी, उसके ऊपर बोझ बने हुए हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आसान नहीं दे सकता उस रब्बे करीम का जिसने मुझे तंदरुस्ती दी है। ना मैं किसी नौ के मुताज हूँ, ना बेटी के मुताज हूँ, ना किसी बेटे के मुताज हूँ। आप जवान है आपके? बच्चे जवान हैं, दोनों आर्मी में हैं माशाल्लाह, शादीशुदा है, तो मैं अपनी करके खा रहा हूँ। बहुत अच्छा वक्त मेरा बहुत गुजरा। अच्छी बात है अंकल, क्योंकि जो मुल्की हालात चल रहे हैं, किसी पे खुद भी नहीं अच्छा लगता बंदे को कि हम बोझ बने। हाँ जी, अच्छा काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कहते हैं, कोई हालात ठीक हुए हैं पाकिस्तान के, महंगाई थोड़ी कंट्रोल? इंशाल्लाह जो पहला दौर से ना, वो इससे उससे पहला का जब हम तेरी उम्र में थे, ज़ियाउल हक का, जो भी अजौल हक का हो गया, मुशर्रफ का हो गया, जो जनरल अपना यूब साहब का हो गया, उसमें ये अभी तनख्वाह का हिसाब लगा लेना बेटा, उधर निस्बत ला लें, एक बरोबरी चल रही हर जगह, उतनी हमारी तनख्वाहें हैं। मैं जब आर्मी में भर्ती हुआ था 200 रुपया लेता था। सब आर्मी में? हाँ जी, 200 रुपया लेता था उस टाइम। तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उस 200 मैं जमा करूँ कितना लेता हूँ पेंशन में। मतलब तो हज़ारों भी कमा लो तो कम पड़ जाता है। ये बेटा हमारी गलती है ना, ये हर कमरे में एसी है, हर कमरे में फ्रिज है, जितनी फैमिली उतनी मोटरसाइकिलें हैं। ये गवर्नमेंट की गलती तो नहीं, हमने खुद वसाइल बढ़ाए हुए हैं, हमने अपने अखराजात खुद बढ़ा खुद बढ़ाए हुए हैं। अंकल वो जो महंगाई कर रहे हैं उसका वो किसका कसूर है? महंगाई तो इसीलिए हो रही है ना, पेट्रोल जो हो गया महंगा, ये पेट्रोल हो गया जी, 3 मोटरसाइकिलें चलनी, ये हो गई, वो महंगाई लग रही है, महंगाई नहीं है। कल चिकन की कीमत देखे कहाँ तक पहुँच गई है, 450 तक। मेरी तनख्वाह भी देखे ना अभी कितनी है, कितनी मैं 200 ला रहा था, ये भी है 30,000 लेता हूँ। अच्छा 30,000 की 2,000 लेता हूँ, किधर है 200 रुपये आके फिर 30,000 है, महंगाई किधर है, एक बरोबर। अंकल अभी आपको महंगाई इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप खुद अकेले अपना कमा के अपना खाने वाले हैं। एक दिहाड़ीदार बंदा भी है ना जो 1500 कमा रहा है, 4 बच्चे हैं उसके, है ना, 5 रुपये दिहाड़ी से भी मैंने काम किया। कल तब के हालात कुछ और थे, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 1500 अगर किसी की दिहाड़ी है ना, ठीक है, महीने के वो 30,000 भी कमा रहा है तो उसने बिल भी निकालना है, उसने बच्चों के खर्चे भी पूरे करने हैं, उसने घर का राशन भी डालना है। अगर किराए पे तो वो मारा गया है। बेलता बेटा देखो जी, अभी मैं अपनी फैमिली की बात कर लूँ, 3 पखे चलते सारी दिहाड़ी, जैसा स्टेशन पे चलते होते हैं, फ्रिज लगा, 2 AC लगे हुए हैं, फ्रीजर चल रहा है, तो वो महंगाई तो फिर होनी है ना जी। अगर जब कोई उसको इस्तेमाल करता, साफ ज़ाहिर है जी, वो तो है ही है। लेकिन अंकल जो हालात है ना, बंदा लाख भी कमा लेना तो यहाँ काम ही है, जो महंगाई के हालात चल रहे हैं। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? शुक्र है अल्लाह क्या काम करते हैं? का। हम जूतियों का स्टॉल है हमारा, किधर है? वो सामने। स्टॉल तो मना है, आपने फिर भी लगाया हुआ है। मन है बाजी, हम क्या करें, हमने तो हम अपने रोज़ी कमानी है, ठीक है। तो जो से कमेटी वाले आ जाते हैं, ठीक है, 2000 रुपया माँ भी लेते हैं, ठीक है, हम वो भी दे देते हैं। अच्छा, आगे से जब आते हैं तो कहते हैं, उनके एक आधा लोग आगे वो कहते हैं भाई हमारी बेटी के लिए कोई जूती दे दो, वो भी हम दे देते हैं। हम कहते हैं चलो हमारी सिफारिश हो जाएगी, बचत हो जाएगी। जब फिर वो ट्रक के साथ आते हैं तो वो हमारा सामान उठा लेते हैं। तो मतलब आप लोग पैसे भी लगा रहे हैं, पैसे जूतियाँ भी आप मुफ्त की दे रहे हैं इन लोगों को, और फिर भी आपका कारोबार जो है वो बच नहीं है। और ये जो से मजदूर है वो भी जो से रेडियाँ लगाई होती हैं, उन्होंने भी रोज़ी कमानी होती है, घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं उनको, ठीक है। तो आजकल के जो से किचन है वो भी जो से 1000-2000 से नहीं होता, 10,000 भी उनके लिए कम है। तो जो से स्कूल के जो से बच्चों को देने हैं, फीसें देनी है, और आजकल छुट्टियाँ भी है, 2 माह छुट्टियाँ दी हैं 14 अगस्त तक। तो जो से ना फीस पालना भी है बच्चों को। पालना भी है। और बच्चे जो से आजकल के बच्चे जो से 10-20 रुपये नहीं मांगते, 100-50 रुपये मांगते हैं। अगर वो ना दो तो फिर और रोने लग जाते हैं। हाँ जी। आप रहते कहाँ हैं? हम इधर ही रहते हैं, लतीफ़ चौक। अच्छा, इधर ही रहते हाँ हैं। जी। घर अपना आपका? शुक्र अल्लाह का अपना है घर। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल तो हमारे जन से आता है तो 50,000 60,000। क्यों, क्या एसी वगैरह चलते हैं? हमारे पंखे लगे हैं, ठीक है, और एक एसी चलता है, वो भी सिर्फ रात टाइम थोड़ी देर चलता है, फिर बंद कर लेते हैं बस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो बड़े आप सुस्त नज़र आ रहे हैं, क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक। कारोबार की सुनाई, कैसा चल रहा है? कारोबार खराब है बस। खराब हो चुका है। क्या काम करते थे आप? मैं मिल का काम जी, काम कर, समझ नहीं आई। मिल का सरिया मिल का, अच्छा 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 अच्छा। किधर है दुकान वगैरह, फैक्ट्री जो भी है? इधर सामने ही। सही है भाई। महाना तनख्वाह कितनी है आपकी? मेरी 800 रुपये महाना? हफ्ता नहीं, महीने का? महीने का। हिसाब लगाए ना, कितना बन जाता है? साहब 30,000 तक बन जाता है? हाँ बन जाता। 30,000 हो जाता है। 30,000 में एक महीना चलाना आसान है या मुश्किल हो जाता है? कभी परेशानी, कोई तंगी हुई? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बहुत बस। मुश्किल है। शादीशुदा हैं? नहीं अभी बात है। अभी तो अनमैरिड हैं, लेकिन फिर भी हालात ऐसे ही चल रहे हैं मुल्क के मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई मुतालबा? आपसे कहना चाह रहे हैं हालात सेट कर दें और कुछ भी थोड़ी नहीं, मेहरबानी करें। मेहरबानी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप अंकल? अल्लाह का शुक्र है जी। काम शाम की सुनाएं, कैसे चल रहा है? हम बस अल्लाह के तवक्कल पे घर से आ जाते हैं, बच्चों की रोज़ी कमाने के। इस बारिश में देखे आ रहे हैं, लेकिन हमें रोज़ी कमाने कोई नहीं दे रहा। अच्छा, ठीक। क्या मसला है? कौन रोज़े नहीं कमाने दे रहा? क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ ये कि आप ज़मीन पे ही बैठे हैं, बारिश भी लगी है, गंदगी भी यहाँ है। क्या करें, बच्चों की रोज़ी तो कमानी है, लेकिन यहाँ भी हमें कोई नहीं बैठने देता। हम गरीब आदमी हैं, या घर में बैठ के कैसे बैठ सकते हैं? हमारे बच्चे हैं, खर्चे अखराजात, लेकिन यहाँ भी आते हैं, हमें रोज़ी कोई नहीं कमाने दे रहा। हम कमेटी वाले आ जाएंगे, हम चले जाएंगे आप? वो आएंगे, हमें ना पड़ता है बल्कि जी छुप जाना पड़ता है, सामान ले जाते हैं। सामान लेकर भाग जाते हैं उधर, ठीक है, फिर वो चले जाते हैं, फिर लगाते हैं। अंकल, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, बज़ाहिर तो इन्होंने बहुत काम किए हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स लाए हैं, आप क्या कहते हैं, हकीकत में क्या है, सच्चाई क्या है इस गवर्नमेंट की? क्या आपको लगता है? सच्चाई यही है कि वो काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी के हक में सही नहीं, कारोबार के मामले में तावन नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चों की रोज़ी का मसला है, वो हमारे साथ तावन कोई नहीं कर रहे। अगर वो हमारा रोज़गार ना छीने तो फिर कोई बात नहीं है, हम हमारी भी दुआएं लें। ठीक क्या है, चाहते हैं अंकल? ऑल्टरनेट में इन्होंने जी मॉडल कार्ड बाज़ार बनाए, सहूलत बाज़ार बनाए। हम जैसे बाज़ार लगाते थे ऐसे हम बैठते हैं, ऐसे हमें फिर रोज़ी कमाने का ज़रिया। कहना यही है कि जी हमने रोड्स को हैं वो कुशादा करना है, सड़कें साफ़ करनी है। सड़कें बना रहे हैं, हम गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, हमारे बारे में उनके कोई अच्छे, तो कमाना ही है, अभी भी रेडियाँ तो हैं मौजूद, लेकिन है मौजूद, लेकिन इसी तरह हम अपनी रोज़ी डर छुप के कमाते हैं अपनी। ठीक है, अब एक गरीब आदमी किस तरह अपना गुजारा चला रहा है ये अल्लाह जानता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, मैं दिल का मरीज़ हूँ, गुर्दों का मरीज़ हूँ, ठीक है, उसके बावजूद मेरे 6 बच्चे हैं, मैं फिर भी इस बारिश में आता हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझे बैठने नहीं कोई देता। कल आपके रोज़ाना के कितने पैसे बन जाते हैं? बस गुजारा चल रहा है, क्या 1500-2000 रुपया कमाना होता है हर रोज़। ठीक है, बच्चों का अखराजात है, बिल, बिजली के, घर का मकान किराया, ये सारे सिलसिले से हमारे साथ हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कमाने वाला और को नहीं, मैं खुद अकेला हूँ। ठीक है, दिल का मरीज़ हूँ, गुर्दों का मरीज़ हूँ,
ठीक है, लेकिन बच्चे अभी छोटे। अभी बहुत छोटे हैं बच्चे, ठीक है। सलाम है आप वालिदैन पे जो इतना कुछ हमारे लिए करते हैं। बात है कि बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है, अल्लाह है हमारे सर पे, हम तो अल्लाह के तवक्कल से घर से निकल आते हैं, लेकिन इस वक्त में हमारी जो है ना सुनता कोई नहीं है, यहाँ हमें रोज़ी कोई नहीं कमाने दे रहा है यहाँ पर। कोई मुतालबा आप करना चाहते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से? मतलब आप जिस तरीके से बैठे हैं मुझे भी काफ़ी हो रहा है। एक तो ये है कि मैं बार बार कहूँगी कि मतलब आप ऐसे वालिदैन कि हम लोगों के लिए किस कदर मेहनत करते हैं, हमारे अपने वालिदैन के बस किसी तरीके से बच्चों का पेट भर जाए, पाल लें उनको, पोस लें, और मतलब हमें नहीं पता होता कि हमारे माँ बाप किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें पाल पोस रहे हैं। अंकल आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त आपकी जो आवाज़ है वो हमारे अहदेदारों को जा रही हो या फिर आला अफसरान तक पहुँच रही हो, ताकि आपके रोज़गार का एक बेहतर वसीला बन सके। बस ये हमारी यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि वो काम अच्छे कर रही है, सड़कें बना रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गरीबों के हक़ में जो है ना, जो बंदा घर से निकलता है अपनी रोज़ी कमाने के लिए, जैसे हम इधर बैठे हैं, हमें रोज़गार कमाने का मौका मिला जाए, हमसे रोज़गार छीना ना जाए। ठीक है, हमारे बच्चों के जो ज़रिए हम रोटी कमा रहे हैं वो हमसे निवाला न छीने, इस हमारी यही रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसी तबीयत अंकल? दुआ है। क्या काम शाम करते हैं या क्या? हाँ? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं आप? इस उम्र में भी रिक्शा चला रहे हैं? क्योंकि आराम करें। आराम करने के लिए ज़रूरत है पैसों की। पैसों की ज़रूरत है। कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं, वो कहते हैं जो पैसा चाहिए अपनी बीवी नौ से मांगो। क्यों मांगे? अच्छा, मतलब उनकी बीवियों से आप पैसे हाँ, मांगे? क्यों मांगे हैं? अल्लाह ताला ने हाथ पैर दिए हैं, तंदुरुस्ती दी है। आपकी वाइफ है? नहीं, फौत हो गई वो तो हो गई हैं वो। अच्छा। तो अंकल किधर रहते हैं आप? अकेले रहते हैं क्या? नहीं, बड़ी बेटी के पास बड़ी बेटी है। बेटे आते हैं, मिलते हैं? मिलते हैं। बस वो कहते हैं कि उनसे मतलब चलें, ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अंकल आप खुद कमाते हैं। ये गाड़ी भी किसी ने लेके दी, उसने कहा अपनी कमा और खा, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने आसरा लगा दिया। सही है। ठीक है अंकल, जो मुल्क की हालात की हम बात करें, महंगाई की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो हर तरफ ही है, कारोबार है नहीं तो महंगाई है। कारोबार हो तो महंगाई ख़त्म हो। क्यों कारोबार ख़त्म होने की क्या वजह है? ये कारोबार रोज़ कोई ना कोई आगे उठाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो तजावुज़ात हाँ जी, कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। दूसरा अंकल, ये जो बारिशें लगी हैं, क्या मुतासर होता है इससे भी लोगों का कारोबार? इसमें मुतासर होता है, जगह जगह पानी खड़ा है तो तो कह रहे पानी है ही नहीं, पानी तो नज़र ही नहीं आ रहा है, पानी तो क्लियर है। लाहौर तो बारिश, यहाँ बारिश होती है, लाहौर खुश्क हो जाता मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि इतना पानी है कि नहीं है। ये शादरा टाउन में है, कीचड़ अलग है। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है शादरा में काफ़ी हाँ इलाकों जी। में। कोई अंकल एक मुतालबा आप गवर्नमेंट से करना चाहेंगे? कोई मुतालबा नहीं है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। काम की सुनाएं, आपका कैसा चल रहा है? काम बस गुजारा ही हो रहा है। अच्छा, हाँ, वैसे सब्जियों के जो घर में रिजल्ट जो अल्लाह पाक ने लिखा वो तो खा ही रहे हैं बस। ज़रा सब्जियों के रेट्स पे हम बात करें तो ज़रा बताएं, रेट शेट क्या चल रहे हैं? प्याज टमाटर का रेट तो प्याज 60 रुपये किलो दे रहे हैं, अदरक 200 रुपये पाव दे रहे हैं, टमाटर 100 रुपये किलो दे रहे हैं, आलू भी 180 रुपये किलो दे ये रहे हैं। आप इतने दे रहे हैं या रेट लिस्ट में भी इतना ही है? नहीं, रेट लिस्ट में इतना नहीं होता। तो आपने खुद साख्ता इजाफा किया? नहीं, इजाफा नहीं हम करते, हमें क्या ज़रूरत है इजाफा करने की। पहली बात तो ये हमें रेट लिस्ट के हिसाब से मंडी से नहीं मिलता। इधर मजिस्ट्रेट आते हैं, जो भी कंट्रोल प्राइस वाला आता है वो इधर हमारे पास ही आते हैं। मंडी में कोई सिस्टम नहीं है हमें चीज़ दिलवाने का, उधर से हमें सस्ती मिलेगी, हम इधर सस्ती देंगे। तो आप लोग रेट लिस्ट रखते भी नहीं हैं? नहीं रखते हैं, रेट लिस्ट रखते हैं हम, क्योंकि उधर जब भी हम चीज़ लेके आते हैं ना, ये 10 पेटियाँ लैदा पड़ी हुई हैं, 20 लैदा है, 50 लैदा है, उनका लैदा रेट है। अगर सबका एक रेट होगा तो फिर हम भी उसी रेट से देंगे। हमें जो अच्छी चीज़ लगेगी हम वो खरीदते हैं मंडी से। अंकल, अभी आपने जैसे फुटपाथ पे अड्डा लगाया हुआ अपना, मंजूर करवाया हुआ किसी से? नहीं, मंजूर तो हमें 1 साल हो गया करवा रहे हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, क्योंकि ये फुटपाथ के ऊपर ही देखे बैठे हुए हैं, नीचे कोई नहीं तो है। अभी मजिस्ट्रेट के बंदे आए कोई, तो क्या करेंगे आप? सुबह एक रेडी गई है हमारी, 2 रेडियाँ गई हैं, खाली कारपोरेशन वाले ले गए हैं, लेकिन सामान ऊपर ही खड़े थे, सामान नीचे उल्टा दिया उन्होंने, सारा गिरा दिया नीचे। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक अंकल जो हैं वो अपना मतलब ठेला लगा के बैठे हुए थे, इतनी बेदर्दी से एक बंदा आया है, उसने सारा सामान ज़मीन पे फेंक दिया, ये बहन और ऐसी वो कर- बेचारे जो हैं वो उसे अपनी गिनती की चीज़ें जो है वो समेटते रह गए। और मुझे इतना अफसोस हुआ
कि ठीक है मुल्क को साफ करना आपका काम है, सफाया करना आपका काम नहीं है रोज़गार का। ये हमें खुशी है, सफाई करवा रहे हैं, काम अच्छे करवा रहे हैं, लेकिन गरीबों का भी सोचना चाहिए ना। हम पूरा 1 साल हो गया, हमें तकरीबन 2-3 हज़ार बंदा है, रोज़ाना बेचारे जलील हो रहे हैं, रोज़ाना दौड़ लगानी पड़ती है, सामान ले जाते हैं उठा के, रेडियाँ ले जाते हैं। आज सुबह बारिश हो रही थी, बारिश में आए हैं लोगों के। सब्जियां वगैरह तो ख़राब हो जाती होंगी बारिश में। सब्जी का चल जाता है, लेकिन ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं वगैरह, और ये हाँ जी, ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये सुबह सारा चेंज की है, दूसरी बोरियां लगाई हैं, दोबारा सेटिंग की है, तो वो सारे काम की रूटीन ख़राब, सेल में भी फ़र्क गया, काम भी नहीं हुआ जो आम रूटीन से होता है। क्या कहना चाहेंगे ये आप पंजाब गवर्नमेंट से जो इतने काम कर रहे हैं, तो कि भाई हमारी इलाके की मंजूरी दे दें कि हम महदूद हद तक एक फुटपाथ पे लगा लें अपनी अपनी दुकानें? नहीं, हमें मंजूरी दें, हम उनके साथ हैं, हम तावन करेंगे पूरा, वो हमारे साथ तावन करें। हम यही बात बता रहा हूँ, 1 साल हो गया है, हम पता नहीं किधर किधर गए हैं, डीसी साहब के पास भी गए हैं, एक दफ़ा नहीं कितनी बार गए हैं उनके दफ्तर में। हम तकरीबन 400-500 बंदा गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो फ़लाँ मैडम के पास चले जाएं, मैडम ने कहा वो फ़लाँ अफसर के पास चले जाएं। 1 महीना ऐसे ही जलील हो के फिर 1-2 बार हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, हमारी किसी ने कोई नहीं सुनी। हाँ जी, नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं सुनी। ठीक है भाई, अगर हम महंगाई की बात करें तो क्या आपको लगता है हालात थोड़े बेहतर हुए हैं? बहना, महंगाई तो चलता ही है, ये कभी चीज़ें सस्ती कभी महंगी ये होती रहती हैं। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो हमने देखा है पेट्रोल जिसमें इजाफा होता हमें देखने में आया 3 बार मुसलसल, और चिकन की कीमतें बढ़ती हुई नज़र आई हैं, चिकन 450 तक पहुंच गया। इसके अलावा चीनी नहीं कंट्रोल हो रही। चीनी को छोड़ें, चिकन को छोड़ें, आप मेन बात पे पेट्रोल पे आ जाएं। पेट्रोल महंगा होता है, सस्ता होता है, 10 रुपये, 5 रुपये, 40 रुपये, उस पर कोई एक्शन होता है? हुकूमत एक्शन नहीं लेती। महंगी हो जाती हैं सारी चीज़ें। एक्शन इधर हो रहा है, टमाटर क्या भाव जी, 100 रुपये किलो, रेट लिस्ट पे तो ये है, उनकी रेट लिस्ट नहीं है, वो तो पेट्रोल भी कम डालते हैं। पेट्रोल महंगा होने की उन्होंने ये वजह बताई कि जी आलमी मार्केट में पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ, रुपए की कदर में कमी आई, इसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। सब झूठ है, सारा कुछ मिल जाता है, ईरान से ले और किसी से ले, सस्ती से सस्ती चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये हमारी चीज़ें इधर से इंडिया जा रही हैं, इंडिया वाले बाहर भेज रहे हैं, ये नहीं भेज सकते। सही है, आपने कहा कि चीनी को छोड़ दें, बट चीनी एक मेन वजह है भाई, काफ़ी इस्तेमाल होती है, फिर 190 रुपये तक कि ये अपने लोगों ने महंगी की है ना, ये कम भी कर सकते हैं, बिजली भी कम कर सकते हैं, वो भी नहीं हो रही। सही है, आपका यही मुतालबा है कि सबसे ज़्यादा कि हमारे कारोबार जो हैं वो फ़िलहाल बहाल हो। हाँ जी, काम भाई चलेगा तो फिर कोई हम भी खरीदो फरोख्त करेंगे। ये कपड़े देख लें, फटे हुए हैं, 5 बच्चे हैं मेरे, बच्चों का पूरा करें आप अपने नए कपड़े। हाँ जी, 500-600 का रोज़ाना का दूध लगता है, 1000 रुपया एक हांडी में लग जाता है आजकल मामूली। ठीक है, ये लड़के हैं काम करने वाले हैं, 1000-1200 इनकी दिहाड़ी है, इतना खर्चा नहीं निकल रहा। इधर 1 रुपये या 2 रुपये के पीछे आगे हमारा चलान 5000 का चलान, 10000 का चलान, हमने 10000 सारा दिन में बचाना नहीं है। आखिर में एक आप क्या कहना चाहेंगे, डीसी ऑफिस से क्या मुतालबा है आपका? कहना चाहते हैं कि इधर गरीब वाम बहुत है, 2-3 हज़ार बंदा है, 1 साल से बेरोज़गार है, इनको सहूलत दी जाए, ये हमारे स्टॉल पक्के करवाए जाए। जो यानी कि हम किराया देते हैं, हम ये नहीं देते, सबको पता है। किराया किसको देते हैं? सबको पता है, दुकान वालों? सबको पता है, ऊपर तक पता है, ऊपर तक पता है, हाँ ऊपर तक पता है, हर बंदे को पता है, हर अफसर को पता है। हमें पर्ची लगा के दें। डीसी साहब को भी इस बात के लम्हा है कि जितने बंदे बैठे हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं बैठा हुआ। 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो आगे फ्री तो नहीं ना बैठने देगा, लेकिन अगर उसकी एक दूध भी है 3-4 फुट की है, वो तो सड़क के मालक हैं, वो कहते हैं हमारी सड़क भी हमारी है। सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम की सुनाएं, कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है? काम अल्लाह पाक रोटी दे रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत अल्लाह का शुक्रिया अदा है। हाँ मैं काम ठीक है वैसे? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सही है। कितने महीने का कमा लेते हैं? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। अच्छा, ਬਾਗ ये दुकान आपकी है पीछे
दुकान नहीं, मैं तो वैसे ही बैठा हूँ, मैं तो थोड़ा जिहा माल ला के बैठा, दुकान बना दी गई है। कौन सा माल आपका? वो छोटा छोटा जुतियाँ, हाँ? वो जुतियाँ निके निके ला के बैठा हूँ। वो है आपका, तो वहाँ क्यों नहीं बैठे आप? बस वैसे ही मैं कुर्सी आई। प्रमोशन भी हो जाती है आपकी। नहीं कोई गल नहीं। ऐसे कितनी जोड़ी बिक जाते हैं आपके? विक जाते रोज देखो 10-12 विक जाता, रोटी शोटी दे देता है। कल हम महंगाई की बात कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, क्या हालात हैं? हालात तो बड़े भैड़े ने, महंगाई तुन के हुई, कमेटी वाले खलोन नहीं देंगे गे, तो फिर कोई सौदा चुके उधर जा कर उधर जा। किधर जाते हैं ये सामान? हैं सामान लेके कहाँ जाते हैं? घर नट जाइए, परेशान तो परेशान है। अंकल अभी इस उम्र में आप दौड़ लगा लेते हैं? ला ली दी सानू की है। सारा सामान उठा लेते हैं? हाँ उठा के घर चले। कभी पीछे नहीं आए कमेटी में? गली मोहल्लों में तो नहीं आते हो? नहीं इतने बाहर सड़क ते आते हैं। बिजली का बिल बताएं कितना है? मेरा आया कोई 5,000 रुपया आया महीने का। अफोर्ड कर लेते हैं इजीली आप? बस वो बहुत मुश्किल है, किसी को धारे पे पर 500 300 400 बस इस तरह जिनके वक्त पास हो जाता है। अभी जैसे बारिशें लगी हुई हैं तो मतलब वहाँ तो कब आपका सामान गीला हो जाता होगा पड़ा हुआ? गीला बढ़ जाते हैं कि धुप लगती सका ली है, कोई ऐसी गल नहीं की। कोई आप कोई बात कोई मुतालबा करते हैं हमारी गवर्नमेंट से? लोग बड़े परेशान हमें दिखाई दिए वंडाला बाज़ार के ख़ास तौर पे कि जी हमारा कारोबार ख़राब हो गया है ये जब से रेहड़ियाँ हटाई। देखो जी ये काम खराब ही होंदा पिया, बार बार कमेटियां लै जांदे ने जी आ चुको ते सही तरह बंदा फिर माल भी नहीं। पैसे पूसे नहीं लगाए कभी आप? पैसे नहीं लगाए किसी पे कि भाई ये लो पैसे पकड़ो मेरा सामान रखे रहने? नहीं ऐसे कभी पैसे पूसे नहीं लगाए। हाँ अल्लाह ही तवक्कल पे कर रहे हैं, मतलब कमेटी वाले आते हैं पहले से कॉल कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, वो जो उनके बंदे होते हैं वो सामान उठा लेते हैं पहले? नहीं सानू ये भी नहीं पता होंदा, जो आउंदे ने असीं समान चुक के नट जाईदा है, और कदों आउंदे ने कदों नहीं आउंदे हैगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है काम? बस आजकल तो मंदे ही होते हैं, क्योंकि ये एक तो बारिशों का मौसम जा रहा है, दूसरा हफ्स वगैरह है, उसकी वजह से काम आजकल, दूसरा मुहर्रम शरीफ जब होते हैं ना तो उसमें कारोबार नहीं होते, इसमें सब लोग उसी तरफ लगे होते हैं तकरीबन न्याज़े वगैरह बांटने में और ये ज़ियारत वगैरह मजलिस वगैरह, तो उसकी वजह से काम नहीं होता, अब बहुत स्लो होता है। अंकल ये बताएं कि बाज़ार में जो है तजावज़ात काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई नज़र आ गई हैं, लोग अभी भी परेशान हैं, यही कह रहे हैं कि जी कारोबार ख़त्म कर दिए इन लोगों ने, मुआशी कत्ल कर दिया है। आपको कैसा लगा कि मतलब तजावज़ात ख़त्म करना एक अच्छा फ़ैसला लगा? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि ये पंजाब हुकूमत का अच्छा फ़ैसला है कि गरीब आदमी बेचारे रुल गए हैं। मतलब कि एक आदमी रेडी लगाता था, यहाँ पे बैठे हमें भी कहते हैं कि आप अंदर करें, ये भी अंदर करें, भी नहीं लगाने देते ना। अगर हम लगाया है तो अभी आके वीडियो हमारी बनाएंगे तो दूसरे दिन हमारी दुकान सील होगी, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं 3 दिन तक जो है ना ये बंद ही रहेगी, सील ही रहेगी दुकान, फिर कुछ 10-12 हज़ार जाके उधर पे करेंगे, जुर्माना अदा करेंगे, फिर हम दुकान खोल सकते हैं। तो बाकी ये शेड वगैरह भी सारे गिरा दिए, ये भी सब गिरा दिए, ये भी बड़ा छाँव ना बारिश बैठ धूप हो तब भी आपने बैठना है, बारिश हो तब भी बाहर बैठ। पूरी है, बच्चों का रिस्क तो कमाना वैसे भी अंकल दुकानें इतनी बड़ी नहीं है कि इतना सामान अंदर आ है, कोई छोटी छोटी दुकानें, 4 कस्टमर बैठे तो दुकान फुल हो जाती है। तो लेकिन ये पंजाब हुकूमत का बड़ा गलत फैसला, मैं तो ये कहता हूं। बाकी फैसले या बाकी प्रोजेक्ट्स बाकी आपके काम किए हुए अच्छे हैं, बट थोड़ा सा लोगों का ये सोचना चाहिए, लीव देना चाहिए था। वो रेडियो सिस्टम किया था उन्होंने, वहाँ पे रेल लगा जहाँ पे जाते ही कोई नहीं है, भी क्या फ़ायदा वहाँ पे। यहाँ पे हमारा बाज़ार है, यहाँ पे कोई मकूल जगह दे रेडियो वालों को। अब हम अभी भी हफ्तावार महंगाई की जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें महंगाई का पारा जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आया। हाँ जी ऐसे ही है, तो हुकूमत तो अपनी सत्ता पे कह रही है जी महंगाई बड़ी नीचे आ गई है, लेकिन कोई नीचे नहीं आई होगा महंगाई। बिल्कुल ऐसा ही है, महंगाई है परेशान। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अंकल? हमने देखा है कि जी टमाटर प्याज आलू तो महंगे थे ही, अब चिकन की कीमतें बहुत महंगी हो गई हैं, दूसरा पेट्रोल की कीमत महंगी हो गई है, फिर इसके अलावा चीनी की कीमत हमें बढ़ती हुई नज़र आई है, तो इनको भी मैनेज करना मुश्किल हो। ये पहले हमारी माशाल्लाह अपनी चीनी है, बरामद सारा कुछ है, उसके बाद जब ये बाहर भेज देना फिर कहते हैं हम बरामद करेंगे, दरामदात हाँ अब दरामद तो अब बरामद हो रही है, तो अब मतलब कि रेट हो ज़ाहिर बढ़ेगा फिर। तो इस वजह से हुकूमत के काफ़ी फ़ैसले जो है ना अच्छे भी हैं, लेकिन बुरे फ़ैसले भी हैं जिसकी वजह से अवाम परेशान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी अल्लाह तबारक तआला इनको हिदायत दे, हम इनको दुआई कर सकते हैं इनके लिए और कह सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। आपने देखा है कि हम इस वक्त वंडाला
बाज़ार में मौजूद हैं। सफाई सुथराई के भी अगर आप देखें हालात तो ना होने के ही बराबर हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप? ठीक ठाक, शुक्र। ठीक है आप? हाँ जी। पहचान लिया आपने? हाँ मैं बिल्कुल। सही है। मुल्क की हालात की हम बात करें, महंगाई की, सबसे पहले ये कि बारिश के बाद जो कितना लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है, जो हालात हैं बाज़ारों के वो आपके सामने ही। एक तरफ साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम चल रही है, दूसरी तरफ वही हमें कचरा सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। गंदा बन चुका है पंजाब। हर गली मोहल्ला, मैं लाजपत रोड पे रहता हूँ, यकीन करो मैं 4 दफ़ा गिर गया था। ये देखो, ये देखो, बचत हो गई। मुझे पीछे चोट लगी हुई है, लातों पे चोट लगी हुई है। आज 1 हफ्ता हो गया, पानी में ना गिर गया मैं, उधर स्लिप हो गया। गोडे गोडे पानी खड़ा हो जाता है लाजपत रोड पे। अब जाके कहीं वासा वाले नहीं आते? वासा वाले और गंद चुकने वाले नहीं आते, वासा वाले किधर से आएंगे? वो जो रेडी है, ये मरियम नवाज ने जो मोटरसाइकिल रिक्शा निकाले हुए हैं, वो सब इधर खड़े हो जाते हैं, काम करते नहीं, गलियों में जाते ही नहीं। महंगाई इतनी हो गई है, चीनी 200 से ऊपर चली गई। हर चीज़, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी। चीनी की कीमत को कंट्रोल करना एक मुश्किल टास्क बन गया मौजूदा गवर्नमेंट के लिए। इनके बस का काम नहीं है हुकूमत चलाना, ख़त्म हो गया काम। तो आप क्या, अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हैं, तो आप क्या हमारे वज़ीर आज़म साहब को या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को पैगाम देते हैं कि भाई ये हालात हैं कारोबार के, तो कुछ देखें? हम तकरीबन काफ़ी साल से ना नवाज़ शरीफ के साथ हैं। नवाज़ शरीफ को हमने वोट दिया, हर चीज़ किया, लेकिन ये अब आगे ना, जब से ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला बनी है, मुल्क का ख़राब हो गया। महंगाई इतनी हो गई, कंट्रोल ही नहीं कर सके। गरीब आदमी, यकीन करो, रात को मैं देखता हूँ ना गलियों मोहल्लों में, बच्चे दूध के बगैर, रोटी के बगैर, उनकी माएँ बेचारी बाहर निकल के पैसे मांगती हैं उधारे कि 200 रुपया चाहिए, 100 चाहिए, बच्चों को दूध पिलाना है, बच्चों को ये खिलाना है। बच्चे सोते नहीं हैं, रो रो के पागल हो जाते हैं बच्चे। ऐसे ही हैं हालात। आपने देखे हैं आज के प्रोग्राम में हम कर रहे थे कि बारिशों के बाद एक तो आपको बताएं कि क्या हालात थे, लोगों के कारोबार काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा हमने हफ्तावार आपके साथ महंगाई की रिपोर्ट जो है वो शेयर की, जिसमें महंगाई हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। ख़ास तौर पे वंडाला मार्केट में लोगों का यही मुतालबा था कि कम से कम 3000 के करीब यहाँ पर लोगों के जो थे कारोबार मौजूद थे, जो लोग ठेले लगाते थे, स्टॉल्स लगाते थे। इसके अलावा जो रेडियों पे जिनके काम थे, रेडी बान हजरात, उनका यही मुतालबा है कि एक बार फिर से हमारे कारोबार जो हैं वो बहाल किए जाएँ, ताकि हम अपने बच्चों की रोज़ी रोटी बेहतरीन तरीके से कमा सकें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।